चुनावी रैली करके रैला करना तो चुनावी अंदाज होता है, लेकिन क्या हवन करने से भी चुनावी संकेत दिया जाता है? ये है राकेश टिकैत, 1 साल का सफल किसान आंदोलन करके लौटे हैं। और ये हैं जयंत चौधरी, आरएलडी के अध्यक्ष। आप दोनों नेताओं को पहले से अच्छी तरह से जानते ही होंगे, लेकिन इस तरह बताना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि 2 महीनों में उत्तर प्रदेश का चुनाव है और जनता पूछ रही है कि चुनाव में ये दोनों क्या करेंगे, क्या हवन करेंगे? हमें तो यही आने का पता चला कि जयंत चौधरी भी आ रहे। चौधरी चरण सिंह तो सबके थे, वे किसी एक आदमी के तो थे नहीं। भाई चौधरी चरण सिंह जी को अगर ये मानने के वे जयंत चौधरी के थे तो अपने घर पर करते। ये तो यहाँ किसान घाट हुए तो किसान घाट सबका और चौधरी चरण सिंह भी सबके, यहाँ कोई भी आ सकता है। टिकैत जी की कोई राजनीतिक उस तरह से भूमिका या कोई विचार उस तरह से नहीं है, कई बार उस बात को कह चुके हैं। लेकिन क्योंकि आप सब जानते हो कि जब सरकार तभी झुकी जब उन्हें वोट का डर सता रहा था, तो वोट से ही जो है जनता में जो हम परिवर्तन लाना चाहते हैं सत्ता में, वो संभव हो पाएगा। इसलिए जनता से मैं उम्मीद करता हूं कि राजनीतिक अपनी ताकत को समझे और उसे मजबूत कराएं। ठीक है, राकेश टिकैत कह रहे हैं तो संयोग होगा, लेकिन कई बार राजनीति में संयोग से भी प्रयोग होते हैं। वैसे राकेश टिकैत किसान आंदोलन करने से पहले तक चुनावों में नाकाम थे। 2014 लोकसभा चुनाव से जाट वोट बैंक छिटकने से जयंत चौधरी की भी राजनीतिक गाड़ी पटरी पर नहीं है। लेकिन अब की बार किसान आंदोलन से माहौल बदला हुआ है, लिहाजा किसान दिवस के नाम पर ही सही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी के पूरब से पश्चिम तक को संकेत देना नहीं भूले। आज का दिन इतिहास भी विशेष है और इसलिए भी विशेष है क्योंकि आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की जन्म जयंती है। मैं उन्हें आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। किसान इस बार यूपी चुनाव का फैक्टर तो है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। आज जयंत के साथ संयोग वाला हवन करने से पहले एक और संयोग हुआ था। दरअसल राकेश टिकैत जब अपना आंदोलन खत्म करके लौट रहे थे तो आरएलडी के कार्यकर्ता ने जगह जगह टिकैत की भारतीय किसान यूनियन के नेताओं का अभिनंदन किया था। दिल्ली से कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो।